महिलाओं से जुड़े मामलों में पुलिस अधिकारियों को सहयोग न मिलने पर हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने साफ कहा कि इस बारे में वह डीजीपी को लेटर लिखेंगी। उन्होंने बताया कि फरीदाबाद में हुई जनसुनवाई में जिस तरह पुलिस अधिकारियों द्वारा लापरवाही और गैर जिम्मेदारी देखने को मिली वह बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। रेणु भाटिया गुरुवार को फरीदाबाद में महिलाओं से जुड़े 38 मामलों की जनसुनवाई के लिए पहुंची। यहाँ कई केसों में पुलिस द्वारा शिकायतकर्ताओं को सही जानकारी न देने, केस की स्थिति न बताने और समय पर सुनवाई में सहयोग न करने की शिकायतें सामने आई। इस पर वह नाराज नजर आई और उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि पुलिस का इस तरह से ढीलापन महिलाओं के लिए मामलों को और ज्यादा जटिल बना देता है। उन्होंने बताया कि अक्सर शिकायतकर्ता महिलाओं को यह तक नहीं बताते कि उन्हें किस दिन आना है और कौन से दस्तावेज लाने हैं और केस की अगली प्रक्रिया क्या है। इस कारण केस समय पर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। उन्होंने कहा कि डीजीपी पहले ही महिला सुरक्षा को लेकर सख्त निर्देश दे चुके हैं। इसके बावजूद आज की जनसुनवाई में कई महिला पुलिसकर्मियों और अधिकारियों में लापरवाही साफ साफ दिखाई दी। जनसुनवाई के दौरान उन्होंने अधिकारियों से कहा कि यदि आगे भी ऐसे मामले आते रहे तो पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई तय होगी। उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी केस में दोनों पक्ष मौजूद नहीं होते तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित पुलिस अधिकारी की मानी जाएगी और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल सटीक न्यूज के लिए फरीदाबाद से अजय वर्मा की रिपोर्ट। आज हमारे पास फरीदाबाद ज़िले में 38 केसेस थे और 3 नए केसेस आए हैं जिनको हम अगली डेट देंगे और हम 17 से अधिक की सुनवाई अभी कर चुके हैं। कुछ केस पेंडिंग हैं। इनमें से 4 या 5 केसेस जो है कैंसिल हो चुके थे जिनका आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में फैसला हो चुका है, जैसे कोर्ट में चला गया या डिवोर्स म्यूचुअल हो गया या राजीनामा हो गया। ऐसे वाले केसेस भी 6-7 केसेस थे। मुख्य रूप से डोमेस्टिक वायलेंस के केस आज ज़्यादा आए और लगभग 3 से 4 केसेस में डोमेस्टिक वायलेंस का केस इसलिए डाला गया क्योंकि जो लड़का है वो अपनी पत्नी को छोड़कर किसी और के साथ संबंध में है। ये अक्सर होता है कि जब लड़का दूसरे के साथ संबंध में चला जाता है तो गर्ल्स जो है वकीलों की सलाह से उसको डोमेस्टिक वायलेंस में डाल देती हैं। तो हम ये सारी सुनवाई कर रहे हैं और हमने एक तय किया है कि फरीदाबाद में हर महीने लास्ट वीक में कोई ना कोई डेट रख के हम सुनवाई का यहाँ पर दरबार लगाएंगे। हैं वो लिव इन रिलेशनशिप में जाती तो हैं, आपकी आज़ादी में हम खलल नहीं डालते, आपको बाध्य भी नहीं करते। दोस्ती करना बहुत अच्छी बात है, बुरा नहीं है, परंतु दोस्ती के नाम पर मर्यादा पार करना या दोस्ती के नाम पर चीटिंग करना, अधिकतर जो केसेस आते हैं उसमें यही बात सामने आती है कि मैं मैरिड नहीं हूँ और बाद में जब पता लगता है वो मैरिड होता है, बच्चे होते हैं, कई बार नाम बदल कर दोस्ती की जाती है, कई बार एड्रेस नहीं दिए जाते। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण जो आजकल चल रहा है वो है इंस्टाग्राम पे दोस्तियां करना। इंस्टाग्राम पे दोस्ती हुई, फ़ोटो देखी, 50 साल का आदमी है, 22 साल की कॉलेज वाली फ़ोटो डाल दी और फिर उसके बाद मित्रता हो जाती है, रिलेशनशिप तक हो जाते हैं। फिर वो एक ही बात निकल कर आती है, कोका कोला में कुछ पिलाया और संबंध बनाकर वीडियो बना ली। ये एक फिक्स्ड फार्मूला जो है पुलिस के पास आता है और हम देखते हैं, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज हमने जो देखा कि यहाँ पर हमने केसेस रखे थे कि बहुत सारे अधिकारी भी मौजूद नहीं थे कई केसेस के, तो इसलिए और दूसरे पक्ष नहीं आए थे। इतना बड़ा हम दरबार लगाते हैं, जिस भी ज़िले में जाते हैं वहाँ पर अधिकारियों का होना, आईओएस का होना, एरिया एसएचओ का होना, एरिया डीएसपी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बार बार केस को डेट देने में पुलिस का भी समय व्यर्थ जाता है, हमारा भी व्यर्थ जाता है और केस को कोई रूप नहीं निकलता। तो इसलिए हम लोग एक पत्र डीजी को भी लिखेंगे कि जो है डेकोरम मेंटेन हो विमेन कमीशन का, जहाँ कहीं कमी है, और अगर हम उस अधिकारी के खिलाफ फिर कंप्लेन लिखेंगे तो वो अच्छा शोभा नहीं देता और हमें मजबूरी में लिखनी पड़ जाती है। सख्त लहजे में डीजीपी साहब बार बार अपने ऑफिसरों को ताकीद करते हैं, उसके बावजूद भी कमियां निकल के आ रही हैं। देखिए, अच्छी बात है, डीजीपी अपने तरीके से काम कर रहे हैं, उनका वो अच्छा तरीका है बात करने का,
लेकिन हमारे आयोग में कहीं कमी दिखेगी पुलिस की कार्रवाई पे तो हम लोग भी सख्ती बरतेंगे। ठीक है।